नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोइक विचारधारा में स्वागत है। आधुनिक समय में जब रिश्तों की परिभाषाएं तेजी से बदल रही हैं, तब बहुत सारे पुरुष भावनात्मक अस्थिरता और अस्वीकृति के डर से अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ा देते हैं, विशेषकर तब जब वे किसी लड़की को प्रभावित करने या उसका साथ पाने के लिए हर हद पार कर देते हैं। स्टोइक विचारधारा ऐसे समय में एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है जो बताती है कि कैसे किसी भी स्थिति में, विशेषकर रिश्तों में, आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और आत्मबोध बनाए रखना आवश्यक है। एक स्टोइक दर्शन की मूलभूत शिक्षा। स्टोइक विचारधारा कहती है कि हमारे जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। हमारी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, विचार और निर्णय ये सब हमारे अपने हैं, जबकि दूसरों का व्यवहार, उनकी भावनाएं, उनकी पसंद और अस्वीकृति हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इसीलिए स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि किसी के व्यवहार से हमारी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान प्रभावित नहीं होना चाहिए। 2. झुकना क्यों आत्मसम्मान की हत्या है। जब आप किसी लड़की को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं, अपने मूल्यों और अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, तब आप न सिर्फ उसके सामने झुकते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के पतन की शुरुआत कर देते हैं। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी बाहरी चीज पर निर्भर होते हो, उसी क्षण तुम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो बैठते हो। झुकना यानी खुद को इतना छोटा बना लेना कि सामने वाला तुम्हें लेने या ठुकराने का हकदार महसूस करे। ये आत्ममूल्य के खिलाफ है। 3. लड़की को पाने के लिए नहीं, खुद को बेहतर करने के लिए जियो। मार्कस ऑरेलियस का यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है। अपने आप में ही पूर्ण बनो। किसी बाहरी तत्व को अपनी पूर्णता का आधार मत बनाओ। अगर आप किसी लड़की के ध्यान या प्यार के लिए अपना जीवन, समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान खो रहे हैं, तो आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हारा असली लक्ष्य आंतरिक विकास है, न कि बाहरी मान्यता। 4. झुकने से आकर्षण नहीं बनता, निर्भरता बनती है। लड़कियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने उद्देश्य, आत्मबल और सीमाओं के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। जो पुरुष हर बार उनकी पसंद के अनुसार खुद को ढालते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन प्रेजेंस की जगह पीपल प्लीजर बन जाते हैं। स्टोइक सोच सिखाती है, तुम्हारा आचरण इस बात से तय होना चाहिए कि क्या वह सही है, न कि वह किसी को कैसे महसूस कराएगा। 5. शांत रहो, स्थिर रहो, यही तुम्हारा ओरा है। जो पुरुष किसी भी परिस्थिति में भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, वही स्टोइक पुरुष होते हैं। जब आप लड़की के तानों, अनदेखी या रिजेक्शन पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप उसे दर्शाते हैं कि आपका ओरा उसकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मनियंत्रण ही सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। 6. रिश्ते में बराबरी लाओ, झुकाव नहीं। रिश्ते का आधार बराबरी है, न कि किसी एक का लगातार झुकना। स्टोइक विचारधारा कहती है कि दूसरों की इच्छाओं को समझो, लेकिन उनके पीछे अपनी आत्मा को मत बेचो। जब आप लड़की के आगे झुकते हैं, तब आप उस रिश्ते को संतुलित नहीं रखते, आप उस रिश्ते को विषम बना देते हैं। 7. खुद के पीछे खड़े रहो। लड़कियों को प्रभावित करने के लिए अपनी आदतें, जीवन शैली या उद्देश्य बदलना कोई मर्दानगी नहीं है। स्टोइक दर्शन में आत्मनिष्ठा सबसे बड़ा गुण मानी जाती है। बी टॉलरेंट विथ अदर्स बट स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ। यह स्टोइक कथन याद रखिए, यानी दूसरों की असहमति को सहन करो, लेकिन अपनी मूल भावना और सिद्धांतों पर कठोर रहो। 8. उसके जाने से क्या बदला? कुछ नहीं। अगर किसी लड़की ने आपको ठुकरा दिया या छोड़ दिया, तो क्या आपका मूल्य घट गया? नहीं। स्टोइक सोच कहती है, कोई भी नुकसान तब तक नुकसान नहीं है, जब तक तुम उसे अपने सोच से नुकसान ना मानो।
असली नुकसान तब होता है जब आप अपनी सोच में खुद को कमतर समझने लगते हैं। 9 प्रेम का अर्थ आत्मा को बेचना नहीं होता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि आप उसकी हर इच्छा पर झुक जाएं। स्टोइक प्रेम वह है जो गरिमा, स्वतंत्रता और आत्मबोध को बनाए रखे। जो प्रेम आपकी गरिमा छीन ले, वह प्रेम नहीं, वह आदान प्रदान है। 10 निष्कर्ष। लड़कियों के सामने झुकना बंद कीजिए, क्योंकि झुकने का अर्थ सिर्फ सम्मान खोना नहीं, बल्कि खुद को खो देना है। स्टोइक जीवन शैली यह नहीं कहती कि आप क्रूर बने या भावनाहीन हो, बल्कि यह सिखाती है कि आप किसी भी भावनात्मक स्थिति में अपने केंद्र से न डिगें। आपका आत्मसम्मान, आपका ओरा, आपकी मर्दानगी, ये सब तभी चमकते हैं जब आप भीतर से स्थिर होते हैं, बाहर की राय से नहीं। आखिरी पंक्ति। उसके आने से कुछ न बदले, उसके जाने से कुछ न बिखरे, यही है स्टोइक पुरुष का वास्तविक ओरा।